नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द प्रतीक आईएएस पीसीएस एकेडमी। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो नेशनल इमरजेंसी है। ठीक है। सो आज हमारे पास बैकअप ज्यादा है नहीं, लाइट है नहीं, बहुत मुश्किल से इस बोर्ड के और लाइट के लिए अरेंज कर पाए, फैन वगैरह ऑन नहीं किए हैं। तो हो सकता है 20-25 मिनट की ही क्लास हो पाए, लेकिन आज क्लास जरूर होगी, ये हमने ठान लिया था। तो चलो सीधे क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है, पहला क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन it is the responsibility of the Indian government to protect state from external aggression and internal disturbance। मतलब एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से इंडियन गवर्नमेंट अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के किस आर्टिकल में दिया है? तो आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 352 में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। अंडर आर्टिकल 2 अंडर आर्टिकल 352 of the Constitution of India, an emergency can be declared if security of any part of India is threatened by। किससे थ्रेटन होती है? वॉर, लड़ाई हो जाए तब, या एक्सटर्नल अग्रेशन। ठीक है, और इसके बाद आर्म रिविलियन। जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है इसको इस आर्टिकल से रिमूव कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये देखो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया may declare the national emergency if there is the threat of external aggression, armed rebellion। ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस अभी हमने बताया, डिलीट कर दिया गया है, तो ये ऑप्शन गया। कम्युनल क्लैश, लड़ाई हो जाए दो क्लैश में, तो ये भी हटा दें। दो कम्युनिटी में अगर लड़ाई हो जाए तब भी इमरजेंसी तो नहीं लगेगी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। On which of the following days President of India, using his power, declared by proclamation that a emergency extended where the security of India is threatened by internal disturbance। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस पे कब इमरजेंसी लगी थी? वो लगी थी 25 जून 1975। इसी के बाद से ही इंटरनल डिस्टर्बेंस को इस आर्टिकल से हटा दिया गया। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which one of the following is not a basis to declare national emergency? तो वॉर अगर होगी, लड़ाई होगी, तब तो इमरजेंसी डिक्लेयर होगी। ठीक है, एक्सटर्नल अटैक होगा, कोई दूसरी कंट्री अटैक कर देगा, तब भी हम लगा सकते हैं। थ्रेट टू इंटरनल पीस, इसको हटा दिया गया है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं इंटरनल डिस्टरबेंस। ठीक है, तो इसको रिमूव कर दिया गया है आर्टिकल से, उसकी जगह आर ऐड किया गया था, आर रिविलियन। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the correct about external emergency as per आर्टिकल 352? 352 के आर्टिकल से क्या सही है? इट इज प्रोक्लेम्ड बाय प्रेसिडेंट। बिल्कुल, प्रेसिडेंट खुद से नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ। 2 महीने नहीं, ये कितने में होना चाहिए? 1 मंथ। 1 मंथ में अप्रूव कराना पड़ेगा। यहाँ 2 लिखा है, इसलिए स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। इट शुड बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ, तो ये बिल्कुल सही है। तो आप देख लो, पहला करेक्ट है और तीसरा करेक्ट है, तो इसमें तो तीसरा है नहीं। ठीक है, इसमें भी नहीं है।
अब यहाँ तो P बचेगा या C बचेगा। अब इसके बाद इट शुड बी अप्रूव बाय पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव कराने की बात यहाँ हो रही है, ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो मतलब बी भी गलत हो गया। किस मेजोरिटी से अप्रूव करना पड़ेगा? 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस। मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जो सबसे टफ मेजोरिटी होती है ना हाउस में, 2/3 वो चाहिए होती है इमरजेंसी प्रोविजंस को डिक्लेयर करने के लिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which one of the following cannot be the ground for proclamation of emergency under the Constitution of India? तो जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है ये हटा दिया गया है, ठीक है, तो ये अपने ग्राउंड नहीं रह गया। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ और एक्सटर्नल और आर्म रिबेलियन वॉर, ये सब है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। According to which article national emergency may be declared by the President of India? Article 352. Option A is correct. According to Article 352 of the Constitution, the national emergency can be declared in which among the following circumstances? तो किसमें डिक्लेयर किया जा सकता है? वॉर, लड़ाई हो जाए, अगर एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, ठीक है, और वॉर रिबेलियन, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस कैन प्रेसिडेंट डिक्लेयर इमरजेंसी? फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अब किस एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा दिया गया, इसकी जगह आर्म रिबेलियन लिखा गया है। फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्टेट, जिसको आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है। फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360, ठीक है। तो ऑप्शन आप देख लीजिएगा, जिसमें 3 हो, सॉरी जिसमें 2 हो उसको एलिमिनेट कर दो, ये गया, ये गया, ये गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Under which of the following articles the President of India can suspend enforcement of fundamental rights except Article 20 and 21? तो किसमें करेंगे? आर्टिकल 359 में, ठीक है। In which of the following states there is no provision for enforcement of governor's rule? अब इसको हटा दो, ये खत्म हो गया, ठीक है। 5 में पूछा गया था, 2015 में पूछा गया था जम्मू और कश्मीर का प्रोविजन, तो ये तो अब इनवैलिड क्वेश्चन हो गया, इसको अब छोड़ देते हैं। Which one of the among the following pair of article relating to the fundamental right cannot be suspended during the enforcement of emergency under Article 359 of the Indian Constitution? तो कौन सा आर्टिकल है? 20 and 21. Which of the following article cannot be suspended during the national emergency? तो ये भी आपने देखा 20 and 21 को हम सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। Mainly on whom advice president's rule is imposed in the state? तो प्रेसिडेंट रूल किसकी एडवाइस पे स्टेट में इम्पोज किया जाता है? तो वो गवर्नर की एडवाइस पे इम्पोज किया जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रेसिडेंट रूल, ये वाला इनवैलिड क्वेश्चन हटा दो, उसको बहुत बार लग चुके हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज इन स्टेट? 356 हम देख चुके हैं, आर्टिकल 356 रिलेटेड है किससे? प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 356, मतलब प्रेसिडेंट रूल की बात हो रही है। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी स्टेट एंड ऑब्जेक्ट,
बिल्कुल सही है। ठीक है, एक प्रोक्लेमेशन अंडर दिस आर्टिकल कैन बी रिव्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट, कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, रिव्यू कर सकती है, अलोंग विद which along with this proclamation state legislative assembly can be dissolved. हाँ, नहीं, this proclamation has to be approved by each house of the parliament within 2 months. सही है। देखो यहाँ पर असेंबली डिसॉल्व इसलिए नहीं हो रही है कि गवर्नर जो है ना अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाने की ऑप्शन ट्राई करती है। अगर अल्टरनेटिव गवर्नमेंट नहीं बनी तब वो जाकर असेंबली को डिसॉल्व कर देते हैं और फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे भी गुंजाइश होती है कि गवर्नमेंट बन जाए 2-3 महीने में, 4 महीने में, जैसे इस शिवसेना और बीजेपी का जब मैटर चल रहा था, उद्धव ठाकरे की वो खुद चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, वो खुद नहीं बनना चाहते, मतलब वो चाहते थे कि शिवसेना से ही चीफ मिनिस्टर हो, और बीजेपी ये चाहती नहीं थी। तो क्या हुआ था, बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा, फिर क्या हुआ, प्रेसिडेंट रूल लग गया वहां पर। फिर एक दिन अचानक से देवेंद्र फडणवीस जी ने शपथ दे दी थी 4 बजे सुबह उठ के ही। ठीक है, उसके बाद उनकी सरकार 2 दिन में गिर गई। फिर जो महाविकास अगाड़ी है महाविकास अगाड़ी, उसने वहां पर गवर्नमेंट बना ली थी। तो गवर्नर रूल लगने में इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो असेंबली है उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा, ऑप्शंस को खोजा जाएगा। अगर ऑप्शन है कुछ सरकार बनाने का तो वहां पर गवर्नमेंट को बनाया जाता है। इलेक्शन कोई लास्ट प्रोसेस होता है कि अब नहीं हो रहा है तो इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे। Which of the following is not necessarily the consequences of proclamation of president rule? Dissolution of state legislative assembly not पूछा है। ठीक है, ये होगा, डिसॉल्व नहीं होगी। रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट, ये तो हो ही जाएगा। अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया मतलब गवर्नमेंट गिर गई। डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज, इसका कोई मतलब नहीं है, ना इसका मतलब है ना पहले वाले का मतलब है, यही पूछा गया है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which one of the following is the time limit for ratification of emergency by parliament? इसलिए आपने देख लिया था, 1 मंथ का था। ठीक है, एक प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी प्लेस बिफोर पार्लियामेंट एट अप्रूवल कितना होना चाहिए, 1 मंथ में पार्लियामेंट से अप्रूव होनी चाहिए। इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट respects of a particular state, that the power of the legislature of that state shall be exercised or by or under the authority of the parliament. Option B is correct. Who said that emergency power of president is a fraud with the constitution? ये किसने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक धोखा है इमरजेंसी प्रोविजन? केएम नंबरी। हाउ मेनी टाइम हैज फाइनेंशियल इमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया? तो देखो, फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में अभी तक कभी भी डिक्लेयर नहीं हुई, नेवर, कभी डिक्लेयर नहीं हुई। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैज बीन इम्पोर्टेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये 3 टाइप की है। पहली है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी है प्रेसिडेंट रूल जिसको, ठीक है, और तीसरा, पहला कौन सा है, नेशनल इमरजेंसी 352, दूसरा 356 एंड तीसरा 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो 3 टाइप की इमरजेंसी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। A proclamation of financial emergency is issued shall cause to operate and the expiration
of 2 months, you unless before the expiration of that period it has been approved by the resolution of both the House of Parliament. यही ऑप्शन आपका सही है. Which one of the following article of the Indian Constitution has not so far been used? तो आपको पता है आर्टिकल 360 को अभी तक यूज नहीं किया गया है. ठीक है. प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years. 3 years तक मैक्सिमम पीरियड है जिसमें प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जा सकता है. ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी द टर्म ऑफ हाउस ऑफ पीपल can be extended till emergency lasts but only by once एक year at a time. एक बार में 1 साल के लिए ही एक्सटेंड किया जा सकता है. ठीक है. जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो आर्टिकल 352 के तहत. ठीक है. एक बार ऐसा हो चुका है. इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए एक्सटेंड किया था. Which one of the following article of Indian Constitution not मतलब कौन सा यूज नहीं किया गया 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी. बार बार यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है. Which one of the following article of Indian Constitution इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं. फिर से वही क्वेश्चन 360 कौन सा यूज नहीं हुआ. Under Article 356 of the Constitution of India, President rule was imposed for the first time in. कब इम्पोज किया गया था प्रेसिडेंट रूल? Patiala and East State Union. The President rule and Article 356 was imposed in 1951 for the first time in former Punjab and further in 1953 in Patiala and Eastern Punjab State Union. The term of state legislative assembly can be extended during emergency by. कौन एक्सटेंड कर सकता है? कौन कर सकता है? पार्लियामेंट के अलावा कोई एक्सटेंड नहीं कर सकता है. तो बेटा फाइनेंस कमीशन में देख लेना एक बार कितने क्वेश्चन है. आज जो है ना बैकअप सिर्फ बोर्ड के लिए है ना फाइन के लिए है. तो इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है पिछले कुछ दिनों से. तो उसको देखते हुए क्लास को आज यही खत्म करेंगे. लगभग 31 क्वेश्चन है. इसको कल करा दिया जाएगा. ठीक है. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.